इनको बोल दो आ गई हूँ मैं लाइव करके। ये ज्वाइन कर रहा है। हाँ आ गया। ज्वाइन कर रहा है। हाँ आ गया। तो कौन सा ये वाला करूँ ना? उसको बंद कर दो। लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलो मैं जा बोल दो ना उनको लाइव। बोल दो मेरा मास्क है यार, मेरा मास्क। जा रही हूँ बाय। हाँ जी, लाइव आ गया ना? हाँ, प्रिया शर्मा से लाइव है। हाँ ठीक है, स्टार्ट करूँ? हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। आज इस समूह में जो हम बात करने जा रहे हैं उसका विषय है आध्यात्म। आध्यात्म एक बहुत गंभीर विषय है और आज जबकि दुनिया में बाज़ारवाद की भीड़ आई हुई है, तब हम ये नहीं जानते कि आध्यात्म है क्या। आध्यात्म को लेकर सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने दर्शन हैं। आध्यात्म वैसे भी बहुत गूढ़ विषय है। अभी आप देखते हैं कि आध्यात्म के नाम पर ध्यान की एक प्रोडक्ट बन गया है, उत्पाद बन गया है, साधना का उत्पाद बन गया है। भागवत कथाओं के माध्यम से आध्यात्म परोसा जाता है। कई आश्रम खुल गए हैं। रामदेव जी बाबा ने एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट ऋषि पतंजलि के नाम पे बना लिया है। पतंजलि एक बहुत महान ऋषि थे जो एक प्रोडक्ट हो गए हैं। तो ऐसे समय में हमें यह समझना है कि वास्तव में आध्यात्म है क्या। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आध्यात्म का जो इतिहास है, कि आध्यात्म का जो धारणा है, कंसेप्ट है, ये कहाँ से जन्मा और कैसा चला और आज की स्थिति में इसकी क्या स्थिति, आज की स्थिति में ये कहाँ पर खड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन शुरू पढ़ने के पहले हमने इत्तेफाक से ग्रीक दर्शन का अध्ययन किया था। अब ग्रीक दर्शन में जब हमने पढ़ा कि सुकरात उसके जन्मदाता माने जाते हैं, जो एथेंस नगरी में समुद्र के किनारे घूमा करते थे और वहाँ छात्रों को, युवकों को इकट्ठा करके बातचीत किया करते थे। बातचीत करने के बाद में वो लोग बोलते थे कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। वो तर्क से कहते थे कि ये ईश्वर नहीं, सिद्ध कर देते। उस समय ग्रीक और भारतीय सभ्यताओं में आदान प्रदान था, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। तो जो ब्रह्म की अवधारणा है, परब्रह्म की अवधारणा है, ये ग्रीक में पहुंच चुकी थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं ग्रीक से यहाँ आई थी, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन ग्रीक दर्शन से बहुत पहले का दर्शन है। जब ये दर्शन वहाँ पर फल फूल रहा था, तो प्लेटो ने जब कुछ डायलॉग नाम की किताब वहाँ पर लिखी, क्योंकि सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था, लेकिन उनके जो पटु शिष्य थे प्लेटो का जो अरस्तु था, उन्होंने जो किताब लिखी थी, जो पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आइडिया सुप्रीम है, यानी विचार, जो हमारी काया है, जो हमारा देह है,
इसको उन्होंने महत्व नहीं दिया था। उन्होंने कहा था मस्तिष्क में जो विचार आते हैं ये शाश्वत हैं। और विचार के बाद उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, फॉर्चूना और विजडम। फॉर्चूना विजडम का मतलब ये होता है भाग्य और प्रयास। तो भाग और प्रयास, विचार से भाग और प्रयास की सवारी की जाती है और फिर आगे बढ़ता है। ग्रीक दर्शन से ही पश्चिम का दर्शन रखा हुआ है और वो लोग विचार से शुरू होके मैटर पे पहुंच गए। और हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा हुआ। हमारे यहाँ हमने चीज़ों को वेदों में मैटर से यात्रा शुरू की और हम विचार पे पहुंच गए। ये ठीक एक बहुत बड़ा अंतर है पाश्चात्य दर्शन में और भारतीय दर्शन में। तो आध्यात्म शुरू होता है, भारतीय दर्शन को यदि आप देखेंगे तो आध्यात्म की शुरुआत होती है वेदों से। अब वेदों से आध्यात्म शुरू कैसे होता है यह हमको पहले समझना है। सबसे पहला वेद, पहली बात तो ये जान लें कि वेद जो हैं ये ईसा से 1500 साल से लेके और 600 साल ईसा पूर्व, यानी 900 साल तक वेद लिखे गए हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वेद लिखे नहीं गए हैं, ये अवतरित हुए, जैसे कुरान अवतरित हुई है। मेरा मानना है कि अवतरित जो हुई है वो तो मैं नहीं मानता, मेरी व्यक्तिगत धारणा है ये। लेकिन ये वैदिक काल में जब कृषि और ऋषि 2 महान संस्थाएं थीं, लोग कृषि करते थे और खाना खा के भोजन करके आग तापते थे और चर्चाएं करते थे। उनमें से कुछ मूर्धमान या बुद्धिमान व्यक्ति ऋषि हो गए। उन ऋषि लोगों ने फिर अपनी कुछ ऋचाएँ लिखी, कुछ मंत्र लिखे। तो सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में ऋचाएँ मंत्र हैं। उस समय तक आध्यात्म शुरू नहीं हुआ, आध्यात्म की अवधारणा नहीं आई थी। उसमें सूर्य, इंद्र, उषा, पृथ्वी, रुद्र, अरुण और वरुण, इनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमें दिखते थे और इनकी ये प्राकृतिक चर थे जिनको देख के आदमी भय खाता था। बारिश अधिक होती थी, बारिश नहीं होती थी, या हवा तेज बहती थी, या तूफान आते थे। तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए जो आदिम मनुष्य से पहला सभ्य मनुष्य भारत में हुआ, उसने ये कहा कि भाई इन्हें खुश करो ताकि हमारी फसल अच्छी हो, हमारे को मौसमी अत्याचार ना सहना पड़े। तो जो मंत्र लिखे उनकी प्रशंसा में वो ऋग्वेद कहलाया। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई इनको प्रसन्न करने के लिए कुछ जादू, तंत्र, मंत्र और अपने को लिखना पड़ेंगे। तो उन्होंने कुछ जादू और तंत्र मंत्र के और प्रयोग किए, वो अथर्ववेद कहलाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो हो गया, लेकिन अब इनको सीधा सीधा पढ़ने से अच्छा ये है कि हम इन्हें गाकर पढ़ें, हम इसको लय में पढ़ें, हम ताल में पढ़ें। जब लय और ताल में पढ़ना शुरू हुआ तो वह सामवेद हो गया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि ये तो हो गया, लेकिन हम इन्हें कुछ आहूतियाँ दें। आहुति दिए बगैर तो देव प्रसन्न नहीं होंगे, और ये सब प्राकृतिक देव थे। उस समय तक ईश्वर की अवधारणा नहीं आई थी, उस समय तक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए थे, उस समय ब्रह्म परब्रह्म की धारणा नहीं आई थी। तो उन्होंने फिर जो यज्ञ करने की विधियाँ लिखी वो कहलाया यजुर्वेद। अब यहाँ तक हम वैदिक युग में आध्यात्म की कोई अवधारणा पैदा नहीं हुई है। वेदों से दूसरी यात्रा शुरू होती है। वेद पहला स्टेप है, दूसरी यात्रा शुरू होती है उपनिषद की। लेकिन उपनिषद के बीच में 3 प्रकार की पुस्तकें आती हैं जो कि 1500 साल के बाद, ईसा से 1500 साल से लेकर 600 ईसा से 600 साल के बीच में लिखी गई। यानी जो ऋग्वेद में जो लिखा था और जो ऋचाएँ थीं, जो यज्ञ था, जो गेय था, जो तंत्र था, उसको संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, इस प्रकार 3 किताबों में हर वेद के संहिता हैं, हर वेद के ब्राह्मण हैं और हर वेद के आरण्यक हैं। अब उन्होंने कहा कि ऋग्वेद की संहिता हैं तो 10 संहिता हैं, ब्राह्मण उसके 12 हैं, आरण्यक उसके 20 हैं। ऐसे वेदों की जो भाष्य किए गए वो संहिता क्या है? पद्यमय मंत्र हैं। यानी यजुर्वेद से जो चीज़ें आई थी वो सीधी संहिता में आई। उसके बाद में ब्राह्मण क्या है कि जो उस समय जब ब्राह्मण कहा गया तब तक थोड़ा थोड़ा सा ब्रह्म और परब्रह्म की अवधारणा आना शुरू हो चुकी थी। तो ब्राह्मण कहा गया तो उनके अनुष्ठान की विधि आई कि भाई यदि आपको देवों को प्रसन्न करना है तो उसका अनुष्ठान होना चाहिए। और ये दोनों काम जब हो गए तो फिर आरण्य, यानी अरण्य कहते हैं जंगल को, वन को।
अरण्य में बैठकर फिर लोगों ने आध्यात्मिक चिंतन किया। यहाँ से आध्यात्म का पदुर्पण होता है भारतीय दर्शन में, भारतीय तत्व दर्शन में, भारतीय चिंतन में। आध्यात्म आता है आरण्यक से। आरण्यक, उन्होंने कहा कि ये जो ऋग्वेद के देवता हैं, सूर्य, इंद्र, उषा, पृथ्वी, रुद्र, अरुण, वरुण, इसके अतिरिक्त इनको नियंत्रित करने वाली कोई एक और महान शक्ति है, उसको उन्होंने परब्रह्म नाम दिया, ब्रह्म नाम दिया। लेकिन ये चीज़ थोड़ी जगह पे पता थी, लेकिन सार्वभौम रूप से पूरे भारत में नहीं पता थी। ये चिंतन हिमालय से लेके लंका तक और अफगानिस्तान से लेके ब्रह्म देश तक ये चिंतन होता रहता था कई जगहों पर। ये संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक में आध्यात्म का विषय आ गया। अब उस आध्यात्म के विषय को और अच्छी तरह से जब खंगाला गया, उसको देखा गया, तो जो निचोड़ निकला वह कहलाता है उपनिषद। उपनिषद पूरी तरह से, पूर्णतः से आध्यात्मिक चिंतन, बहस, तर्क वितर्क पर रखा हुआ है। उपनिषद की संख्या सामान्यतः 108 बताई जाती है। उपनिषद 108 हैं, लेकिन हर वेद के कुछ उपनिषद हैं। ऋग्वेद के कुछ उपनिषद हैं, तो अथर्ववेद के कुछ उपनिषद हैं, सामवेद के कुछ उपनिषद हैं, यजुर्वेद के कुछ उपनिषद हैं। इन सारे उपनिषदों में कुछ 11 या 12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब उन उपनिषदों में फिर निचोड़ निकाला गया कि ये ब्रह्म, परब्रह्म को यदि प्राप्त करना है और हमें उनसे दर्शन करना है, या हमें उनके साथ संगति करना है, या हमें उन्हें प्राप्त करना है, या हमें उनमें समा जाना है, समाहित होना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करें। वो क्या करें, वही आध्यात्म है। एक गंभीर और गूढ़ विषय है। खाली ध्यान करने से आध्यात्म नहीं आएगा, खाली पूजा करने से आध्यात्म नहीं आएगा, खाली मंदिर जाने से आध्यात्म नहीं आएगा। आध्यात्म एक बहुत गंभीर विषय है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे आध्यात्म का उद्देश्य क्या है। ऋषि मुनियों ने बैठकर सोचा उद्देश्य क्या है। पहला उन्होंने देखा कि मनुष्य का जीवन दुखमय है, चारों तरफ हर तरफ दुख ही दुख है। और सबसे बड़ा दुख तो तब आता है जब मनुष्य बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्या बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इससे मुक्ति तो संभव नहीं है, लेकिन क्या इसके भय से मुक्ति संभव है कि हम बीमारी के भय से मुक्त हो जाएं, कि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं, कि हम बुढ़ापे के भय से मुक्त हो जाएं? क्योंकि ये तो सबके जीवन में आना है। यदि अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु का भय भी एक बड़ा भय होता है। तो उन्होंने देखा कि दुख जो होते हैं मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में 3 तरह से आते हैं। उन्होंने दुख का विभाजन किया कि मनुष्य के जीवन में दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, व्याधि दुख है। बुद्ध ने भी ये कहा है कि जन्म जब बच्चा लेता है तो उसको सबसे पहले रुलाते हैं, उसकी नाल काटते हैं, और नाल काटते से ही उसको सर्जरी होती है और रोता है। यदि बच्चा रोता हुआ पैदा ना हो तो नर्स या डॉक्टर उसको रोने के लिए तैयार करते हैं कि रोए ताकि उसकी आवाज़ खुले। तो जन्म, माँ को पीड़ा होती है, बच्चे को पीड़ा होती है, तो दुख से ही मनुष्य का जन्म होता है। तो पहला दुख तो जन्म होते ही होता है, और उसकी पारावार मृत्यु के समय होती है। उस दुख की बढ़ते चला जाता है, बीमार पड़ता है, बुजुर्ग होता है और मर जाता है। तो उन्होंने कहा दुख को उन्होंने 3 भागों में बांटा, एक भौतिक दुख, एक दैविक दुख और तीसरा आत्मिक दुख। अब इसमें भौतिक दुख को उन्होंने कहा आधि भौतिक। तो आधि भौतिक दुख क्या होते हैं? उन्होंने कहा जंगली जानवर सांप काट खाए, या शत्रु का नाश है, या लुटेरे लूट जाएं, तो इसके लिए आधि भौतिक दुख की व्यवस्था। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह जान लें कि आध्यात्म का किसी भी तरह विज्ञान से विरोध नहीं है। आध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। कतिपय स्वार्थी लोगों ने विज्ञान को आध्यात्म के विरुद्ध में खड़ा कर दिया है, जबकि आध्यात्म खुद एक विज्ञान है। हम देखेंगे कि आध्यात्म एक प्रकार का विज्ञान कैसे है। अब भौतिक सुख के लिए मनुष्य ने, मानव समाज ने राज्य नाम की संस्थाएं स्थापित की, जो शत्रु से, जानवरों से उसने अपने मकान बनाना शुरू किए, कपड़े पहनना शुरू किए,
अपना हम औजार रखकर अपनी रक्षा करना शुरू की, तो उसके भौतिक दुखों का संताप राज्य नामक संस्था से होना शुरू हो गया। मकान में उसको ठंड से बचना शुरू हो गया, लू से बचना शुरू हो गया। तो भौतिक जो दुख हैं, आदि भौतिक दुख हैं, उसका निचोड़ जो था कि इन तीनों दुखों को, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक दुखों को उन्होंने तपात्रय कहा। तपात्रय दुख यानी 3 प्रकार के दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं जो उसे निरंतर प्रताड़ित करते हैं। दूसरे प्रकार के दुख हैं आदि दैविक। दैविक यानी देव। हम आप देख रहे हैं कि देव हम किसको मानते थे? इंद्र को मान रहे थे, उषा को मान रहे थे, सूर्य को मान रहे थे। तो धूप है, अतिवृष्टि है, सूखा है, ये आदि दैविक दुख होते हैं। तो इसके लिए घर है, निवास है, कपड़े है, प्राकृतिक व्यवस्थाओं से निपटने की तैयारी है, ये भी हमारा समाज करना सीख गया है। अब ये आधि भौतिक और आधि दैविक जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ये दोनों प्रकार के दुख आत्मिक दुख से अलग हैं और इनकी व्यवस्था मानव समाज ने कर ली है। अब सबसे बड़ा दुख आदमी के सामने, मनुष्य के सामने, मानव के सामने आता है आत्मिक दुख का, जिसे आध्यात्मिक कहा गया है। कि आत्मा में जो द्वंद्व चलते हैं, आत्मा में जो प्रताड़ना आती है, उससे मुक्ति किस प्रकार हो पाए। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इसके दुख से, इसकी आसन्न जो दुख है, तकलीफ़ है, भयानक है, जिससे लोग निराशा में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, सन्निपात में चले जाते हैं, मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इससे बचने का कारण क्या हो, इससे बचने का तरीका हो, इसके रूप में फिर आध्यात्म का जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्म जन्म हुआ है। अब आध्यात्म का जन्म इतना आसान नहीं है समझना कि हम उसको आसानी से समझ लें। हम पिछले 40 साल से आध्यात्म पढ़ रहे हैं। आध्यात्म पढ़ने के अलावा उसके अभ्यास भी करने पड़ते हैं। सबसे पहले 1977 में, जिस समय रामदेव बाबा का जन्म शायद नहीं हुआ होगा, एकमात्र योग विद्यालय मुंगेर में था। हम 1 महीने के लिए मुंगेर गए थे। हमने योग विद्यालय में पातंजलि योग प्रदीप करके पुस्तक थी, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद योग दर्शन जो है, 60 दर्शन में 6 दर्शन में योग दर्शन एक महान दर्शन है, उस दर्शन का अध्ययन किया। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि की जो व्यवस्था है वो समझी। समझने के बाद में योग एक प्रोडक्ट बन गया है, विश्व का एक उत्पाद बन गया है। खाली हाथ पैर चलाना या आसन करना योग नहीं है। योग का सीधा मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उससे योग करना। और वो जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे या तीसरे सत्र में हम उस पर चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार होता है। अब इसके पश्चात दूसरा हमने स्टेप लिया कि भाई अध्यात्म को यदि समझना है तो अभी वर्तमान में आधुनिक युग में आध्यात्म के सबसे बड़ा केंद्र था उस समय जब हम 70s में 1977 में, वो था पांडुचेरी। अब उसको कहते हैं पुडुचेरी, वहाँ का अरविंदो आश्रम पुडुचेरी में जो अरविंद थे, उन्होंने आधुनिक जो अध्यात्म है, यानी आप देखिए अध्यात्म में अब 2 भाग हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो सगुण दर्शन और एक निर्गुण दर्शन। तो सगुण दर्शन तो भाई आप पूजा पाठ करो, जप करो, माला फेरो, ईश्वर का नाम याद करो, आपका मन वहाँ लगा रहेगा, आप भय से मुक्त पाते रहोगे। लेकिन निर्गुण पंथ के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की पूजा यदि करनी है, निराकार ब्रह्म की भक्ति यदि करना है, तो वह बड़ा कठिन काम है। उसके लिए आपके मन की प्रवीणता, भय, प्रेम, ऐसे कई जो तत्व हैं, उन तत्वों से आपको सरोकार होना पड़ता है, मोह को त्यागना पड़ता है। तो अरविंद आश्रम में हम 1 हफ्ता रहे। वहाँ पर हमने देखा कि भाई आध्यात्म की यहाँ क्या व्यवस्था है। इसके पश्चात हमारा जो एक अनुभव रहा है वो था विश्व विपश्यना विद्यापीठ इगतपुरी, जो कि विपश्यना ध्यान केंद्र है वहाँ पर इगतपुरी में। आजकल तो वहाँ कम होता है, आजकल पैगोडा बन गया है मुंबई में, लेकिन उस समय हम वहाँ गए थे। ये बात है 1994-95 की। इगतपुरी में हमने ध्यान की पद्धति सीखी कि गौतम बुद्ध की ध्यान पद्धति है, विपश्यना है। उसको हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे कि वो ध्यान पद्धति क्या है और किस प्रकार से वो आपको आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए मदद कर सकती है। आध्यात्म और विज्ञान अनुपूरक हैं, ये हमने आपको बताया। और ये हम इसको आगे जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये अनुपूरक किस रूप में हैं।
यदि एक चक्र विधान है, चक्र विधान में जो 7 चक्र बताए गए हैं हमारी देह में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये खाली चक्र किताबों में लिखे हुए चक्र नहीं हैं, बल्कि आप ध्यान देंगे, यदि आप खोज करेंगे तो इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ ये चक्र अवस्थित हैं वहाँ पर ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स जब एक्टिवेट होती हैं हमारे आसन से, व्यायाम से, तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है और वो ग्लैंड्स रस छोड़ती हैं। कुछ रस रक्त में मिलते हैं, कुछ रस आपकी देह में मिलते हैं, और उन रसों के स्राव से आपकी बीमारी नहीं होती और आप स्वस्थ रहते हैं। तो यह भी विज्ञान, मानव विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आध्यात्म जो है, आप अभी कहाँ से चले थे? आप चले थे दर्शन से, दर्शन से वैदिक, वैदिक से उपनिषद, उपनिषद से 4 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के दुख में 2 प्रकार के दुख की व्यवस्था मनुष्य ने कर ली है। अब हम एक चीज़ बहुत अच्छी तरह जान लें, हम विज्ञान को यदि रोज़ ही बुरा कहेंगे और उसका उपभोग भी करेंगे, जैसे विज्ञान, ऐसा कौन सा घर है मध्यम वर्ग का जिसके घर में टेलीविज़न नहीं है, जिसके घर में माइक्रोवेव नहीं है, जिसके घर में मिक्सी नहीं है, जिसके घर में पंखा नहीं है, जिसके घर में एसी नहीं है, जिसके घर में फ्रिज नहीं है? सब लोग विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। तो विज्ञान कहीं आध्यात्म का दुश्मन नहीं है। विज्ञान आध्यात्म को समझने के लिए आपकी मदद करेगा, यदि आप विज्ञान को उस तरह से उपयोग करना जानते हैं तो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भौतिक और दैविक सुख पर तो मानव समाज ने विजय प्राप्त कर ली है कि भाई वो गर्मी से बच जाता है, ठंड से बच जाता है, बारिश से बच जाता है, बाढ़ से बच जाता है, सरकार मदद करती है। परंतु जो आत्मिक दुख है, जो ताप है, सबसे बड़ा ताप है कि मुझे अपने बच्चों से, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, अपनी संपत्ति से, अपने घर से, अपने यश से, अपनी सब चीज़ों को छोड़ के इस दुनिया से प्रस्थान करना पड़ेगा। इस यहाँ पर आध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उपनिषद के बाद एक काल आता है पौराणिक काल। पौराणिक काल सामान्यतः माना जाता है 350 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, यानी गुप्त काल, जिस समय पुराण लिखे गए। जब पुराण लिखे जा रहे थे उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर पुराण आए। ब्रह्म पुराण आया, विष्णु पुराण आया, लक्ष्मी पुराण आया, भागवत पुराण आए, और ये पुराणों में व्यक्तिक ईश्वर की अवधारणा पक्की बनी। और व्यक्तिक ईश्वर की अवधारणा पक्की बनते से ही उपनिषदों में से एक उपनिषद उठाया गया और उस उपनिषद को वैसा का वैसा ही महाभारत में रख दिया गया। वह कहलाया श्री भगवत गीता। अब भगवत गीता हो गया। इस प्रकार से ये सब चीज़ें जब चली तो फिर व्यक्तिक ईश्वर आ गया, यानी हमारे सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ गए। और उसके बाद बीच में जब इस्लामिक पीरियड आता है उस समय एक नया विकास हुआ गुरु रामदास के माध्यम से कि 3 तंत्र में हम भारतीय भक्ति बट गई, एक वैष्णव में, एक शैव में और एक शक्ति में। वो बटने के बाद आध्यात्म का धरातल भी अलग अलग बट गया। वो हम देखेंगे वो कैसा हुआ था। तो हम पुराण में देखेंगे, पौराणिक काल के बाद में। आज हम देखते हैं कि अधिकांश जो कर्मकांड होते हैं वो पुराण पर आधारित हैं, पौराणिक काल पे आधारित हैं। और पुराण की जो अवधारणा है, जो शिव पुराण है, शिव पुराण में शिव और पार्वती की कथाएं हैं, या गणेश की कथाएं हैं, कार्तिकेय की कथाएं हैं, कहानियां हैं। इस प्रकार से भागवत पुराण में कृष्ण भगवान के कई रूप हैं, उनकी कथाएं हैं। और जो 10 अवतार विष्णु के हुए हैं, वैसे 24 अवतार भी माने जाते हैं। वो 24 अवतार, 10 अवतार, उनकी कथाएं सब रूप में मिलती हैं। तो भक्ति युग का बाद में जो बना हुआ है वो पौराणिक काल के बाद में सगुण जो प्रार्थना है हमारे समाज में कर्मकांड प्रधान हो गया है। लेकिन यह कर्मकांड हमें मृत्यु, बुढ़ापा के भय से मुक्ति नहीं देता। बीमारी, मृत्यु, बुढ़ापा, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं देता। और सही बात तो ये है कि हमारे समाज के अधिकांश लोग, क्या हम उस व्यक्ति की ईश्वर में भरोसा करते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं?
जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भारत में लक्ष्मी जी की पूजा पिछले 2000 साल से हो रही है, लेकिन यहाँ पर दुनिया की 7% से अधिक लक्ष्मी नहीं है। दुनिया की 93% में से 60% लक्ष्मी अमेरिका में है, जहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। तो ये हर बुद्धिमान व्यक्ति, तर्कशील व्यक्ति जानता है कि सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य नहीं आता। उसके लिए हमें नौकरी करना पड़ता है, उसके लिए हमें पढ़ाई करना पड़ता है। अब हम पढ़ाई तो करेंगे मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, जो कि तर्कशील पढ़ाई है, और बच्चे से कहेंगे नहीं तुम इस चीज़ पे विश्वास करो कि ये भगवान यहाँ पर हैं। तो ये जो विरोधाभास है ना, इससे एक अजीब सा पाखंड जन्म लेता है, और बच्चे इस चीज़ को समझते हैं कि ये होता कुछ नहीं लेकिन हमसे करवाया जाता है, तो बच्चे वहाँ पर विद्रोह करते हैं। तो हमें आध्यात्म को यहाँ से नहीं पकड़ना है कर्मकांड से, हम आध्यात्म को वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ पर ये तर्क का सहारा लेकर चलता है, जहाँ पर ये विज्ञान का सहारा लेकर चलता है। जब तक हम तर्क और विज्ञान का सहारा लेके शिक्षित वर्ग को आध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो कर्मकांड है एक प्रकार के पाखंड के रूप में हमारे समाज में बढ़ता रहेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्म कर्मकांड से बिल्कुल अलग चीज़ है और मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ है। मैं समझता हूँ आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर अगला जो सत्र होगा तब उसमें अपन आगे बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया अपने प्रश्न ज़रूर लिख कर रखिए, जो आप सीधे मीनू जी को दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बाद में जब पूरा सत्र हो जाएगा, 3 या 4 सत्र हमारा काम चलेगा, तब फिर हम उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जवाब नहीं देंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आध्यात्म बहुत गूढ़ और गंभीर विषय है, एक बाजारू प्रोडक्ट नहीं है, इसको गंभीरता से समझना है। आप सबको नमस्कार।